Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel, a visionary program of Prince EduHub Seeker. I am Dheeraj Rajpurohit and today we are going to take a session on Polity through MCQs. जो हमने सीरीज चलाई थी उसी में एक और सेशन आज हम ऐड ऑन कर देते हैं पॉलिटी थ्रू MCQs में. इसमें हम पॉलिटी के कई सारे कॉन्सेप्ट्स को MCQs के थ्रू समझेंगे. आज एक बहुत ही बेसिक सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बट जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे गलती कर देते हैं. चलिए देखते हैं सबसे पहला सवाल. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम. सो यहां पूछा गया है कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये अल्टीमेट अथॉरिटी जो लेजिटिमेसी कहां से लाता है. अल्टीमेट पावर जो है, पावर सोर्स क्या है, अल्टीमेट पावर सोर्स क्या है, अल्टीमेट अथॉरिटी इसे कहां से मिलती है. आर ऑप्शंस आर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया और नन ऑफ द अबव. सी द आंसर इज द पीपल ऑफ इंडिया. यहां पे मैं आपको कोट करना चाहूंगा प्रियम्बल. यू मस्ट हैव हर्ड दैट. आपने प्रियम्बल तो एक बार तो हम अपनी लाइफ में एक बार तो जरूर पढ़ा ही होगा, एक बार से ज्यादा ही देखा होगा. एनसीईआरटी में भी स्टार्टिंग में हम प्रियम्बल दे रखा होता है उसमें. सो प्रियम्बल जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, उसका प्रिटेक्स्ट है, उसकी शुरुआत है. प्रियम्बल की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे शुरुआत होती है. यहां से हमें पता चल जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, पावर सोर्स है या अथॉरिटी का अल्टीमेट अथॉरिटी सोर्स जो है वो क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया. सो द पीपल ऑफ इंडिया आर गिव्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. या फिर हम कह सकते हैं कि जो अल्टीमेट पावर है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स ऑफ पावर है वो क्या है, द पीपल ऑफ इंडिया. सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी people of India. Our next question is the ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from the constitution of which country. हमारे preamble में ये तीन words हैं, liberty, equality, fraternity. यानी कि liberty यानी freedom, equality समानता and fraternity that means brotherhood भाईचारा. ये जो word है, ये word, ये ideals सिर्फ words नहीं है, ideals जो है ये कहां से लिए गए हैं, सिद्धांत कौन से संविधान से लिए गए. सो आर ऑप्शंस आर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. यू मस्ट नो दैट many of the provisions of the constitution including many of the ideals in the preamble have been borrowed from other countries constitution. so यहां पे हमारा सवाल है ये जो ideals है तीनों ये कहां से लिए गए, बोरो कहां से किए गए. सी ये जो तीन वर्ड हैं, दीज वेर दी मोटो, ये मोटो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये किसका मोटो था, ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो. फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान कई सारे ऐसे थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, सोशल थिंकर्स, उन्होंने इन आइडल्स पे एक्सटेंसिवली डिस्कस किया. एंड वी कैन से दैट दीज आइडल्स, एक्चुअली ये जो आइडल्स हैं ये आए कैसे हमारे पॉलिटिकल सेंस में, बिकॉज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. हम सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर इन तीन आइडल्स के लिए पॉलिटिकल साइंस में, अगर ये आइडल्स आज हम पढ़ रहे हैं काफी एक्सटेंसिवली, बट इनकी शुरुआत हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से. हालांकि ये बातें इस बारे में और भी थिंकर्स ने पहले भी की थी, बट एक्सटेंसिवली जिस तरीके से पॉलिटिकल सेंस में यूज हुआ है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन में है. बिल्कुल यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी होता देन दैट वाज आल्सो अ करेक्ट आंसर, वरना हम नियरेस्ट जो है वो है हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ये तीनों आइडल्स लिए हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. अगर समझिए कि ऑप्शन में आपके पास फ्रेंच रेवोल्यूशन होता, हमने तो यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, वरना सिर्फ ऑप्शन दिए होते अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड वेरियस अदर रेवोल्यूशंस, तो आपका आंसर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the idea of concurrent list in the Indian constitution is taken from which constitution? Okay, which country's constitution? कहां से लिया हमने concurrent list का idea?
आर ऑप्शंस आर आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा दैट द सेवेंथ शेड्यूल, द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें स्पेसिफाइड है 3 लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। नाउ ये जो लिस्ट है इनमें क्या दे रखे हैं, इनमें सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और इन्हीं सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है हमने 3 लिस्ट में। ये सब्जेक्ट्स क्या हैं, किन सब्जेक्ट पे या किस इश्यू पे, कौन से टॉपिक या सब्जेक्ट पे कौन लॉ बनाएगा। वी हैव एक्चुअली, हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है हमारी पॉलिटी का, और इसी के लिए हमने सेंटर और स्टेट के पावर्स क्या किए हैं, डिवाइड कर रखे हैं, पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। तो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी लॉ, यानी पार्लियामेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे स्टेट असेंबली बनाएगी। अब कंकरेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं इस पे दोनों बनाएंगे, आपकी यूनियन यानी सेंटर भी बनाएगा और स्टेट भी बनाएगा, दोनों इस पे लॉज बनाएंगे कंकरेंट लिस्ट पे। ओके, हालांकि यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कंकरेंट लिस्ट पे दोनों ने लॉ बना लिया, और अगर समझिए कि कोई एक प्रोविजन है जो दोनों के लॉ में कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो वहां पे सेंटर का जो लॉ है वो ओवरराइड करेगा स्टेट के लॉ को या उसके प्रोविजन को, उस पार्ट को जहां पे ये कॉन्ट्रडिक्टरी है, एक दूसरे से क्लैश कर रहा है। ठीक है, चलिए इसीलिए हम कहते हैं हमारे यूनिटरी फीचर्स है, फेडरल स्ट्रक्चर है विद यूनिटरी फीचर्स। ओके, नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन अगेन, द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट। ये जो आइडिया है कंकरेंट लिस्ट यहां इंक्लूड करने का, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? ये लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑस्ट्रेलिया। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी हमने देखा था 7th शेड्यूल को, जिसमें हमने लिस्ट देखे, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ऐसे ही हमारे और भी शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो कितने हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? सी योर ऑप्शंस आर 8, 7, 12, 10। नाउ ये हम बात कर रहे हैं करंट सिनेरियो में। देखिए यहाँ पे मैं लेटर ऑन ऐड करूंगा। देखिए आप अगर आंसर देखा जाए तो हमारे टोटल कितने शेड्यूल थे आज के टाइम में? 12, पर 8 थे ओरिजिनली। ओरिजिनली 8 थे, 8 शेड्यूल्स थे। नाउ यहां पे ये अगर सवाल बनता दैट व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और व्हाट वेर originally what were the number of schedules in the constitution of India, then the answer would be 8। बट यहां पे हमने ऐसा खुद स्पेसिफाई नहीं किया है कि ओरिजिनली, तो हम ऐसी चीजों में, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट को ही मान के चलेंगे कि प्रेजेंट में पूछ रहे हैं कि अब करंटली क्या सिचुएशन है। सो आवर करेक्ट आंसर वुड बी 12। सो लेटर ऑन 4 और शेड्यूल्स हमने जोड़ दिए, यानी कि 8 थे, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 11th एंड 12th। देखिए 9th शेड्यूल था, हमने ऐड किया था फर्स्ट अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट 1951 में आया था। ये हमने इसलिए ऐड ऑन किया था कि हम काफ़ी सारे स्टेट लॉज, एक्चुअली उस टाइम जब फार्म रिफॉर्म लॉज बन रहे थे और लैंड रिफॉर्म लॉज बन रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी हमें उसे इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि उस पर जुडिशियल रिव्यू लग जाता था। उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट। सो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज हुआ करते थे या रिफॉर्म्स हुआ करते थे, तो उन्हें कैसे बचाया जाए जुडिशियल रिव्यू से, इसलिए 9th शेड्यूल बनाया गया एज अ सेफ गार्ड, एक शील्ड की तरह, कि जहां पे ऐसे स्टेट लॉज उन्हें इसमें डाल दिया जाए तो उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। एक तरह से जुडिशरी को यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, इस पे और एक्सटेंसिवली डिटेल में हम बाद में और कभी डिस्कस करेंगे। सी 10th शेड्यूल जो है ये आपका 52nd अमेंडमेंट से आया इन 1985,
also known as anti-defection law. Anti-defection law, 10th schedule. Then 11th schedule and 12th schedule. 11th है पंचायत से रिलेटेड एंड 12th है म्युनिसिपैलिटी. ये दोनों ही, ये आया था 73rd अमेंडमेंट से और ये 74th अमेंडमेंट से. ईयर दोनों का सेम है 1992. ओके, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, प्लीज नोट डाउन, ये नोट डाउन कर लेना आप, बहुत ही काम की. वैसे हम एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए अलग से कभी एक वीडियो पे डिस्कस करेंगे. ऑल्सो ऑन 9th शेड्यूल हम आने वाली क्लासेस में कभी डिस्कस करेंगे. दीज टू हमारे लोकल गवर्नमेंट के लिए हमने ऐड ऑन किया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू 1992. उसी से हमने 2 शेड्यूल्स और ऐड कर दिए, 11th एंड 12th शेड्यूल. ठीक है, चलिए लेट्स सी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे. Till now, the preamble of Constitution of India has been amended how many times? So preamble जो है इसे कितनी बार संशोधित किया गया है, amend किया गया है? The options are twice, thrice, once, never. कभी नहीं. Okay? कभी नहीं, एक बार, 2 बार या 3 बार. हमारे ये सब ऑप्शन आप बताइए कितनी बार amend किया गया है Constitution. देखिए बहुत ही ये बेसिक से क्वेश्चन है, काफी फैक्चुअल है, बट इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे डाटा हमें यहाँ मिलते हैं. देखिए वैसे हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं. द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस. एक ही बार अमेंड किया था हमने उसे अमेंड किया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976. ये इंदिरा गांधी का टाइम था जब हमने इसे अमेंड किया था. इसके अंदर अमेंड करके हमने कुछ सिर्फ वर्ड्स इसमें ऐड कर दिए थे और इसके अंदर एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है और फिर हमने प्रियम्बल को कभी अमेंड नहीं किया. ओके, सो यहां पे मैं आपको एक शॉर्ट होमवर्क दे देता हूं सो दैट ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में आंसर कर सकते हैं. व्हाट वेर दी 3 वर्ड्स, यहां पे 3 वर्ड्स ऐड किए थे. व्हाट वेर दी 3 वर्ड्स विच वेर एडेड इन दी प्रियम्बल ऑफ इंडिया? ऐसे कौन से 3 वर्ड्स थे ये जिन्हें इस अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐड किया? ठीक है, तो ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर एवरी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन. और आज के वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन. आई होप यू लाइक द वीडियो. यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर लेते हैं एंड आई विल ऑल्सो ब्रिंग अदर सेशंस ऑन पॉलिटी थ्रू MCQs, more exciting sessions. So for that, stay tuned. And अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. And if you like the video, please hit the like button. Take care. God bless you. We'll meet again soon. Thank you.